भगवान कहते हैं जन्म जीवन सृष्टि संहार, जो दिखता नश्वर है सारे, अत्याग शरीर पर लोक सिधारे, फटे वस्त्र सा वस्त्र उतारे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जन्म और जीवन यह सृष्टि को संवारने के लिए होता है, और जब तक जीवन है हर प्राणी सृष्टि को संवारने का कार्य करता है, और उसके बाद जब उसके जीवन का अंत होता है तब वह स्वर्ग लोक को जब जाता है, तब उसका शरीर जब परलोक में जाता है तो उसके कर्मों के आधार पर उसका सजा निर्धारित होता है, उसके कर्मों का फल उसे भोगने को मिलता है, जीवन में भी मिलता है और मरणोपरांत भी मिलता है। इसलिए हे अर्जुन, जब मनुष्य का मृत्यु हो तो कभी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। ये शरीर नश्वर है, इस संसार की दिखने वाली सारी वस्तुएं नश्वर है। अगर यहां अक्षय है तो वह आत्मा है, जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा का अंश ये आत्मा, जिससे सृष्टि का सृजन हुआ है। तो यह सृष्टि का सृजन और विघटन, यह कार्य तो प्राकृतिक रूप से विधि विधान से चलता रहता है। इसलिए मृत्यु के साथ में कभी शोक नहीं करना। यह शरीर जब जर्जर हो जाता है, जब शरीर चलने के लायक नहीं होता है, तो जैसे मनुष्य नए वस्त्र को धारण करके पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, उसी प्रकार से यह आत्मा, जीवात्मा, जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब इस शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। मृत्यु हो जाना जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नया प्रारंभ का शुरुआत है, प्रारंभ है। नश्वर शरीर, आत्मा अमर है, पृथक पृथक यह जीवन समर है। यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। कहते हैं कि जन्म मरण से पृथक है आत्मा, हम सब पुत्र पिता परमात्मा। सुख दुख जीवन में आना जाना, हर्ष शोक में ज्ञान समाना। हे ज्ञानी यह जगत सराए, कर विवेक निज कौन पराए। भगवान कहते हैं कि जीवन में सुख दुख का आना जाना यह तो धूप और छांव की तरह होता है, रात और दिन की तरह होता है। अगर सुख है तो वो भी ठहरेगा नहीं, और दुख भी आएगा तो वो भी ठहरेगा नहीं। इसलिए ज्ञानी मनुष्य सुख और दुख दोनों में समत्व भाव में रहते हैं, समान रहते हैं। न सुख में ज्यादा उत्साहित होते हैं और न दुख में ज्यादा दुखी होते हैं। जो योगी व्यक्ति होता है वह सुख दुख में समत्व भाव में जीता है, और यह प्रकृति का उपहार समझ करके, यह जीवन मार्ग में आने वाला ये धूप और छांव समझ करके वह इस जीवन को जीता है। इसलिए दृष्टा साक्षी आत्मा, नश्वर दृश्य संसार, मन इंद्रिय कर्म से भोगत बारंबार। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में अगर जो मनुष्य योग के सिद्धांतों को धारण कर लेता है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति सिद्धांत को जान जाता है, जो प्रकृति के नियम को जान जाता है, वह योगी दृष्टा साक्षी आत्मा बनकर के इस जीवन में विचरण करता है, और वह जीते जी मोक्ष का अधिकारी बनता है, मोक्ष में ही विचरण करता है। परंतु मन के अशक्तियों के कारण मनुष्य यहाँ सांसारिक विषय वस्तुओं में फंस करके, उलझ करके मरता है, और फिर उसे पुनः बार बार जन्म लेता है। क्योंकि मरते समय जब मन में अशक्तियां लगी रहे तो समझना कि पुनर्जन्म के लिए यह आवश्यक है। क्योंकि जिस भाव में आपकी मृत्यु होती है और मृत्यु के समय जैसी भावनाएं होती है, वैसी ही योनि में आपको जन्म लेना
ये आपकी मजबूरी बन जाती है।